नमस्कार। आज हम हिंदी की किताब अंतरा भाग 2 से पढ़ेंगे। संवद्या। लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। संवद्या कहानी में मानवीय संवेदनाओं की प्रभावी अभिव्यक्ति है। असहाय और सहनशील बड़ी बहू के दुख, यातना, करुणा और पीड़ा को लेखक ने इस प्रकार वर्णित किया है कि पाठक मुग्ध हो जाता है। संवद्या ने उस पीड़ा को अनुभव किया है। संवद्या का अर्थ है संदेशवाहक, संदेश पहुंचाने वाला या संदेश लाने वाला, उसको कहते हैं संवद्या। तो इसमें पहला पॉइंट है संवद्या का बुलावा। हरगोविंद ये संवद्या का नाम है, संदेशवाहक है। हरगोविंद को बड़ी हवेली से बुलावा आता है। वह संवद्या है, संदेशवाहक है, लेकिन अब तो किसी को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अब तो गांव-गांव में डाकघर खुल गया है। हरगोविंद फिर भी बड़ी हवेली जाता है और अनुमान लगा लेता है कि निश्चय ही कोई गुप्त समाचार कहीं पहुंचाना है। बड़ी बहू, जो उस हवेली की बड़ी बहू थी, उसने हरगोविंद को बैठने के लिए पीढ़ा दिया और चुपचाप बैठने का संकेत कर दिया। अगला बिंदु है बड़ी हवेली का वर्तमान। वो जो बड़ी हवेली थी जिसमें बड़ी बहू रहती थी, उस हवेली की स्थिति में बहुत अंतर है। वर्तमान की स्थिति और पहले की स्थिति में बहुत अंतर है। पहले किसी समय में क्या था, बड़ी हवेली में नौकर नौकरानियों, मजदूरों तथा लोगों की भीड़ हुआ करती थी, किंतु आज तो नाज भी बड़ी बहू को फटकना पड़ रहा है, यानी सब काम अब बड़ी बहू को करना पड़ रहा है। कभी वो दिन थे, यानी पहले ऐसा था कि बड़ी बहू के हाथों में मेहंदी लगाने से ही गांव की नाइन का परिवार भी पल जाता था, यानी बहुत अमीर थे। लेकिन बड़े भैया के मरने के बाद सब खेल खत्म हो गया। बड़ी बहू के पति की मृत्यु होने के बाद सब खेल खत्म हो गया और उसके बाद जो 3 भाई थे ये आपस में लड़ने झगड़ने लगे। रैयत ने जमीन कब्जा ली। रैयत यानी कि प्रजा, जमीन कब्जा हो गया। तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। यहाँ केवल बड़ी बहू रह गई उस हवेली में। बड़ी बहू के जेवर व कपड़े तक देवर बांटकर ले गए। हवेली की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि गांव की मोदियाइन बूढ़ी अपने उधार के पैसे वसूलने के लिए जमकर बैठी है और तरह तरह की कड़वी बातें कर रही है। हो सकता है कि बड़ी बहू ने उधार लिए होंगे और वापस नहीं करने पर गांव की मोदियाइन बूढ़ी जिसने उधार दिया था, वो उस उधार के पैसे को वसूलने के लिए जमकर बैठी हुई है और उधार न देने पर तरह तरह की कड़वी कड़वी बातें वो कह रही है। जैसे तैसे उसको वहाँ से भेज दिया जाता है, मोदियाइन बूढ़ी को। उसके बाद बड़ी बहू ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुम आज ही मेरी माँ के पास संवाद लेकर जाओ। संवाद का अर्थ होता है संदेश। मेरी माँ के पास मेरा संदेश लेकर जाओ। संवाद कहने से पहले ही बड़ी बहू रोने लगती है और उसके बाद हिम्मत करके फिर से वो कहती है, माँ से कहना या माँ को मेरा यही संदेश देना, मैं भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। माँ से कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किस लिए और किसके लिए जीऊं। इस तरह ये संदेश वो अपनी माँ को पहुँचाना चाहती है। हरगोविंद बड़ी बहू के प्रति उनके देवरों के व्यवहार को जानता था। वो लोग कैसा व्यवहार करते थे उसको जानता था और इसलिए वह भी दुखी हो रहा था। बड़ी बहू के दुख में वह भी दुखी हो रहा था। अगला बिंदु है यात्रा। बड़ी बहू ने संवद्या को यानी हरगोविंद को राह खर्च के लिए 5 का नोट देते हुए कहा कि मेरे पास पूरा खर्चा नहीं है। आते समय
वापस आते समय खर्चा मेरी माँ से मांग लेना। लेकिन हरगोविंद नोट नहीं लेता है, 5 रुपये का नोट नहीं लेता है और कहता है कि मैं इंतजाम कर लूँगा। हरगोविंद रेलगाड़ी में बैठकर चल दिया। वह रह रहकर बड़ी बहू के संवाद को मन ही मन याद करके दुखी हो रहा था। बार बार सोचता है कि संवाद को कहते कहते वह भी अपनी रुलाई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बड़ी बहू के दुख को देखकर वह भी बहुत दुखी हुआ था। सोचते सोचते वह कटिहार जंक्शन पर उतरता है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी दूसरी गाड़ी लगी थी, उसमें थाना बिहमपुर के लिए बैठ जाता है। अगला बिंदु है बिहमपुर से आगे। थाना बिहमपुर स्टेशन पर उतरकर वह गांव की ओर चल देता है, लेकिन उसके पैर गांव की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। वह बार बार बड़ी बहू के बारे में ही सोच रहा था। क्या सोच रहा था कि बड़ी बहू तो गांव की लक्ष्मी है, गांव छोड़कर उसके जाने के बाद गांव में रही क्या जाएगा। मैं कैसे कहूँगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजर कर रही है। और यही सोचते सोचते जैसे तैसे वह गांव पहुंचता है तो चर्चा होने लगती है कि जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है। यानी बड़ी बहू कौन से गांव में ब्याह की थी? जलालगढ़ गांव में। जैसे ही वह गांव पहुंचता है तो वहाँ चर्चा होने लगती है कि जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। जो भी मिला उनको नमस्कार करने के बाद कुशल क्षेम पूछने पर उसने कह दिया कि वहाँ यानी जलालगढ़ में सब आनंद से हैं। बड़ी बहू के भाई से भी हरगोविंद ने यही कहा कि भगवान की दया से सब राजी खुशी है। अगला पॉइंट है समाचार कथन। संवदिया यानी हरगोविंद बड़ी बहू का मायका पहुंच जाता है। जब हरगोविंद को घर के आंगन में भीतर बुलाया गया तो बड़ी बहुरिया की माँ ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? और हरगोविंद का कलेजा धड़कने लगा। बड़ी बहू के आंसू और सिसकी भरा संवाद सब याद आ गया, लेकिन संवाद कहने की हिम्मत नहीं हुई। बड़ी बहू ने जो बोलने को कहा था वो सब याद आ गया, लेकिन संवदिया को उस संदेश को कहने की हिम्मत नहीं हुई। हरगोविंद ने बहाना बनाया कि इधर सिरसिया गांव आया था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। बड़ी बहुरिया ने कहा था कि यदि मौका मिला तो दशहरा पर माँ से मिलने आऊँगी। तो माँ कहती है, बड़ी बहू की माँ कहती है, अब उसे यहीं रहना चाहिए, वहाँ रही क्या गया है। जायदाद चली गई, देवर चले गए शहर और उसकी खैर खबर भी नहीं लेते। इस तरह से उसकी माँ कहती है। तो संवदिया कहता है, नहीं माई जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है पर है तो आखिर बड़ी हवेली है, संवाग नहीं है। संवाग का अर्थ है, सवांग का अर्थ है पूरा सब कुछ। कहता है सब कुछ तो नहीं है, यह बात ठीक है, लेकिन बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर कैसे जाएगी। यूँ देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। ये वाक्य उसने झूठ कहा। उसके बाद बात करते करते हरगोविंद के सामने खाने की थाली आ गई। और खाने की थाली में क्या था? दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, सब कुछ था। लेकिन उससे खाना नहीं खाया गया। उसे याद आ रहा था कि बड़ी बहू बथुआ साग उबालकर खा रही होगी, इसलिए उसको खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हुई। बूढ़ी माँ के आग्रह पर, यानी कि बड़ी बहू की माँ के आग्रह करने पर उसने थोड़ा सा खाया, पर वो भी बेमन से, उससे पूरा खाया नहीं जा रहा था। अगला है हरगोविंद का द्वंद्व। द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष। हरगोविंद के मन में संघर्ष चल रहा था कि बड़ी बहू ने जो संदेश भेजा है उसे बताऊं कि न बताऊं। ये द्वंद्व हरगोविंद के मन में चल रहा था।
रात को हरगोविंद को नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि मैं किस काम के लिए भेजा गया था और मैंने क्या कह दिया, मैंने झूठ क्यों बोला। फिर वो निर्णय करता है कि सुबह उठकर सब ज्यों का त्यों बता दूंगा। रात भर उसके सामने सिसकती हुई, आंसू पोंछती हुई बड़ी बहू खड़ी दिखाई देती रही। यानी वह रात भर बड़ी बहू को उसके दुख को याद करता रहा। सुबह उठकर उसने यह निर्णय किया कि सब ज्यों का त्यों सुनाना है। संवाद सुनाने के लिए वृद्धा माँ के पास जाता है, बैठता है और वह पूछती है क्या हुआ। तो वह इतना ही कह पाता है कि माई जी मुझे आज ही वापस जाना है, दशहरे पर बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा। तो माँ अपनी बेटी के लिए यानी बड़ी बहू के लिए थोड़ा सा चूड़ा, बासमती धान को पोटली में बांधकर दे देती है और उसको वह बांधकर वापस निकल जाता है। बड़ी बहुरिया की माँ ने जब राह खर्च के लिए पूछा तो हरगोविंद ने कह दिया कि आपकी दुआ से किसी भी बात की कमी नहीं है, मेरे पास है। उसके बाद है अगला बिंदु, वापसी की यात्रा। स्टेशन आता है। उसके बाद में हरगोविंद हिसाब लगाता है कि उसके पास तो कटिहार तक जाने लायक ही किराया है। उसने कह दिया, बड़ी बहू की माँ ने जब पूछा राह खर्च के बारे में तो उसने क्या कहा, झूठ कहा कि मेरे पास है, लेकिन एक्चुअली उसके पास में नहीं था। उसके पास तो सिर्फ कटिहार जाने तक ही किराया था और कटिहार से अपने गांव वापस जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। कटिहार के बाद जलालगढ़ जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अतः वह अनुमान का नाम लेकर पैदल ही चल दिया। यानी कि वो कटिहार तक जाता है गाड़ी से, उसके बाद कटिहार से उतरकर वह पैदल ही चल देता है। भूख लगने पर पानी पी लेता था। सूंघ कर जान लिया था कि पोटली में जो बंधा हुआ है वो बासमती धान का चूड़ा है, लेकिन वह बेटी के लिए एक माँ की सौगात को खाने की सोच भी नहीं सकता था। वह हाथ भी नहीं लगाता है उस पोटली को। 18 कोस पैदल चलकर हरगोविंद जब वापस हवेली के निकट आया तो वह इतनी सुध-बुध भूल बैठा था थकान के मारे कि वह अपना गांव भी नहीं पहचान पा रहा था। उसे अपना गांव भी अनजाना लगा। अंतिम बिंदु है बड़ी बहू से वार्तालाप। हरगोविंद वापस आ गया था, थकान के मारे अपनी सुध-बुध खो बैठा था और बेहोश हो गया था थकान के कारण। बड़ी बहू ने उसे बिछावन पर लिटा दिया था। बड़ी बहू ने पूछा, हरगोविंद भाई अब जी कैसा है। जब वो होश में आता है तो बड़ी बहू पूछती है कि अब कैसा है, कैसा लग रहा है, लो एक घूंट दूध पी लो। हरगोविंद होश में आता है। बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लेता है, बड़ी बहू का पैर पकड़ लेता है और कहता है, बड़ी बहुरिया मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संदेश नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ, तुम सारे गांव की माँ हो। अब मैं निठल्ला नहीं बैठा रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। इस तरह से वह कहता है और गरम दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालती हुई बड़ी बहू संवाद भेजने के बाद से ही अपनी गलती पर पछता रही थी। तो ये था संवदिया, किस प्रकार हरगोविंद संदेशवाहक बड़ी बहू के दुख को महसूस करता है और बाद में उसे अपना लेता है।